हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। सो फाइनली आई एम बैक विद द बारात मेकअप ट्यूटोरियल। मुझे तो इस सीरीज़ को करने में काफ़ी मज़ा आ रहा है और हमारी सीरीज़ फाइनली ख़त्म होने ही वाली है। बस एक और लुक रह गई है, वलीमा की लुक रह गई है। आप लोग बताएं आप लोगों को मेरी ये सीरीज़ कैसी लग रही है और अब तक आप लोगों को कौन सी लुक मेरी ज़्यादा पसंद आई है। तो चलें अब हम अपने मेकअप को स्टार्ट करते हैं। इस बार मैंने सोचा कि मेकअप थोड़ा डिफरेंट तरीके से स्टार्ट करते हैं। मैं तो कभी कभार ऐसे भी कर लेती हूँ और जैसे मैंने आप लोगों को पहली वीडियोस में दिखाया है मैं वैसे भी कर लेती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने सोचा कि पहले हम आइज़ का मेकअप कर लेते हैं और उसके बाद आएंगे हम फेस वाले मेकअप की तरफ। तो आइज़ का मेकअप करने के लिए मैं सबसे पहले अपनी आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ। आईब्रोज़ को मैंने एक डार्क ब्राउन आई शेडो से फिल किया है। मैंने कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया। कोई भी आपकी पैलेट में कोई डार्केस्ट ब्राउन जो शेड हो जो आपके बालों से मैच कर रहा हो, आप उससे अपनी आईब्रोज़ को ईजिली फिल कर सकते हैं। तो मैंने अपनी आईब्रोज़ को फिल कर लिया। उसके बाद जी अब मैं अपनी आईब्रोज़ को कार्व आउट कर रही हूँ। ये एक कंसीलर है मेबेलिन फिट मी का मेरे पास, इससे मैं अपनी आईब्रोज़ को कार्व आउट कर लूँगी। और इससे क्या होता है कि इससे ना आपकी आईब्रोज़ को एक बड़ी प्यारी सी शेप मिल जाती है, एक नीटनेस मिल जाती है और एक शार्पनेस मिल जाती है आपकी आईब्रोज़ को। तो आप लोग अब चेक कीजिएगा। फिर मैंने एक ब्लेंडिंग ब्रश लिया और इससे अब मैं उस कंसीलर को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। मैंने ये कंसीलर अपनी आईलिड पर भी अप्लाई किया है और आईलिड पर कंसीलर अप्लाई करने का मकसद यही होता है कि जो आपकी आई शेडोज़ है ना वो थोड़ा पॉप अप होके ज़ाहिर होती हैं और उनका कलर बड़ा अच्छा आता है। तो इस तरह से मैंने अपनी आईलिड को भी प्राइम कर लिया है और मैंने आईज़ के नीचे एज अ करेक्टर भी मैंने इसी कंसीलर को अप्लाई कर दिया। और इस कंसीलर की ब्लेंडिंग ना बहुत हल्के हाथों से करनी है आपने, मतलब ज़्यादा आपने प्रेशर अप्लाई नहीं करना और ब्लेंडिंग भी कुछ ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा ज़्यादा प्रोडक्ट रिमूव हो जाए। हम चाहते हैं कि जो हमने प्रोडक्ट अप्लाई किया है वो स्टे करे हमारी आइज़ पर। तो फिर अब ब्लेंडिंग करने के बाद जो सेकंड स्टेप हमारे पास आता है वो आता है हमने इसको सेट करना है। हम कोई भी क्रीम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो उसके बाद हमने उसे एक पाउडर प्रोडक्ट से सेट लाजमी करना होता है, वरना जो क्रीम प्रोडक्ट होता है वो उससे हमारी आइज़ के ऊपर क्रीजिंग स्टार्ट हो जाती है। तो क्रीजिंग से बचने के लिए मैंने अब अपनी आई शेडो पैलेट में से एक स्किन टोन का मेरे पास एक शेड था, तो उससे मैं अब इसको कंसीलर को सेट कर लूँगी। आप यहाँ पर लूज़ पाउडर भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई फेस पाउडर से भी सेट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से सेट कर सकते हैं। बस कुछ पाउडर से आपने इसे सेट करना है जो इससे मैच होता हो। तो मैंने आई शेडो थी मेरे पास, इससे मैच होती हुई कलर था तो मैंने उससे सेट कर लिया है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरे पास, मैंने अपने ब्रो बोन को और अपने आइज़ के इनर कॉर्नर्स को मैंने हाईलाइट कर लिया। मेरे पास पैलेट में एक गोल्डन शेड था, उसे मैंने फिंगर पे लिया है और उसे अब मैं अपनी ब्रो बोन पर लगा लूँगी और आइज़ के इनर कॉर्नर पर लगा लूँगी। उसके बाद जी आ जाते हैं हम आइज़ के मेकअप की तरफ। और आइज़ के मेकअप के लिए मैंने डिसाइड किया कि हम हेलो आई मेकअप करते हैं, और मैंने ये पहले आज से पहले कभी नहीं किया, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग सारे सीख ही रहे हैं, मैं भी सीख रही हूँ, आप लोग भी मेरे साथ सीख रहे हैं, तो चलें हम लोग आज मिल के सीखते हैं और देखते हैं कि ये मेकअप मेरी आँखों के ऊपर कैसा लगता है। इसके लिए मैंने पहले लिया है एक लाइट ब्राउन शेडो लिया है और उसको मैंने आइज़ के इनर कॉर्नर पे और आउटर कॉर्नर पर अप्लाई कर दिया। पूरी आईलिड पर अप्लाई नहीं करना, इसीलिए इसको हेलो आइज़ बोला जाता है। इसमें जो सेंटर वाली आई का जो पार्ट होता है ना, आईलिड जो होती है, उसको हम थोड़ा एम्प्टी रखते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने उससे थोड़ा एक डार्क ब्राउन शेड ले लिया और उसको मैंने मज़ीद, जो पहले मैंने कलर अप्लाई किया था उसको मैंने मज़ीद डेप्थ दे दी डार्क ब्राउन शेड से, उसे ब्लेंड करके। और फिर अब जो सेंटर में हमारे पास खाली मतलब स्पेस बची थी, एम्प्टी स्पेस जो थी हमारे पास, वहाँ पर मैंने कंसीलर लिया और मैंने कंसीलर से उस स्पेस को मज़ीद क्लीन किया है, ताकि अगर हमारी कोई आई शेडो उस पार्ट में लगी हुई है तो वो भी अब इस कंसीलर से साफ़ हो जाए। अब उस कंसीलर को मैंने अप्लाई करने के बाद उसी फ्लफ़ी ब्रश से जिससे पहले मैं कंसीलर को ब्लेंड करी थी, उसी से अब मैं दोबारा ब्लेंड कर लूँगी इस कंसीलर को। और ब्लेंड करने के बाद सेम जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमने पाउडर से सेट करना होता है, तो सेम वही स्किन टोन वाली जो आई शेडो थी उससे मैं अब इस कंसीलर को सेट करूँगी, वरना ये जो मेरी आंखों के ऊपर लाइंस है, तो जो मेरी आइज़ की क्रीज़ है उसके अंदर मेरा ये कंसीलर ना सेट होना शुरू हो जाएगा, तो वो फिर देखने में मेकअप बहुत अजीब लगता है। वो ऐसे लगता है जैसे आंखों के ऊपर लाइंस लगी हुई हैं किसी प्रोडक्ट की। वो करने के बाद अब मैंने फिंगर पर दोबारा से वही गोल्डन लिया है पैलेट में से शेडो, और उसको मैंने फिंगर से उस कंसीलर के ऊपर अप्लाई किया। और वो अप्लाई करने के बाद अब मेरे पास ये सिल्वर कलर की एक है रिवाज की, जो मैंने लास्ट वीडियो में गोल्डन कलर की यूज़ की थी शिमर, ये मेरे पास सिल्वर कलर में भी है।
तो मैंने वो सिल्वर वाला थोड़ा सा ग्लिटर लेके ना मैंने गोल्डन आई शेडो के ऊपर मैंने वो अप्लाई किया, क्योंकि मुझे सिल्वर और गोल्डन दोनों ही शेड चाहिए थे अपनी आईज़ के ऊपर, क्योंकि जो मेरा ड्रेस है उसमें भी सिल्वर और गोल्डन दोनों ही शेड्स आ रहे हैं। अब सेंटर वाले पार्ट में आप लोग चाहें तो आप लोग ग्लिटर भी अप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त सिर्फ शिमर्स ही थे तो मैंने शिमर्स ही अप्लाई किए। उसके बाद हमने जो आउटर कॉर्नर्स पर ब्राउन आई शेडो लगाई थी उससे अब हम जो सेंटर में हमने जो भी काम किया है ना, हम इन दोनों चीज़ों को आपस में ब्लेंड कर देंगे, क्योंकि ना तो हम चाहते हैं कि हमारे जो सेंटर वाला पार्ट है ये बिल्कुल अलग लगे और ना ही जो हमने आउटर कॉर्नर्स बनाए थे ये बिल्कुल अलग लगे। हमने पूरी आई को एक सिमेट्री में लेके चलना है, तो हमने सारी चीज़ों को आपस में साथ साथ ब्लेंड भी करना है। उसके बाद जी मैंने ब्राउन जो शेड था उसकी ब्लेंडिंग कर दी आइज़ के नीचे भी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरी आई लुक कंप्लीट हो जाए और मेरी आइज़ कंप्लीट लगे। अगर हम नीचे आई शेडो नहीं ना लगाते हैं, नीचे से हम आंखों को बिल्कुल अधूरा छोड़ देते हैं, तो वो हमारा मेकअप आई मेकअप कभी भी कंप्लीट नहीं लगता। वो इस तरह लगता है कि हमारी आंखें बिल्कुल अधूरी अधूरी हैं, कोई चीज़ मिस ज़रूर है इसके अंदर। तो अब मेरा हो गया जी आई मेकअप कंप्लीट। अभी इसमें लैशेज़ और लाइनर वगैरह सारा कुछ रहता है, वो हम बेस के बाद करेंगे। तो अब आ जाते हैं हम लोग अपने फाउंडेशन की तरफ। और फाउंडेशन के लिए मैंने मिस रोज़ की आप लोग को स्टार्ट में दिखाई है, मैं वो फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ और ये बहुत ही हाई कवरेज फाउंडेशन है। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो बहुत ही सस्ते में आपको एक बहुत अच्छी हाई कवरेज फाउंडेशन मिल जाती है अगर आप लोग ये वाली लेते हैं। तो जैसे आप लोगों ने मेरे फेस पे देखा, मैंने बिल्कुल एक पंप उसका निकाला था, बिल्कुल थोड़ी सी ली थी अपने हाथ पर और उसने देखे मेरे फेस पर अच्छी खासी कवरेज प्रोवाइड की है। उसके बाद जी अब मैंने अपना वही टार्ट का कंसीलर लिया और जहाँ जहाँ पर मुझे हाईलाइटिंग की ज़रूरत थी, कंसीलर की ज़रूरत थी, वहाँ वहाँ पर मैंने वो कंसीलर अप्लाई किया और अब मैं उसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। तो जी फाउंडेशन की एक और बात मैं आप लोग को बताती चलूँ कि जो मैंने आप लोग को ये फाउंडेशन दिखाई है ना, दिस इज़ फॉर ऑयली स्किन। अगर तो आप लोग की ड्राई स्किन है तो इनकी मेरे ख्याल से एक और फाउंडेशन आती है मिस रोज़ की, वो आप लोग लेंगे ड्राई स्किन के लिए। और अगर आप लोग की ऑयली स्किन है तो आप लोग ये वाली फाउंडेशन लेंगे, क्योंकि ये एक मैट फाउंडेशन है और बहुत ही हाई कवरेज है। तो अगर ड्राई स्किन वाले लोग लगाएंगे तो उनके तो फेस पर पैचेस बन जाएंगे और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। खैर यहाँ पर तो मुझे अपनी शक्ल देख के डर लग रहा था, क्योंकि इतना चिट्टा मुँह, मैं तो बिल्कुल एक भूत लग रही थी। उसके बाद जी मैंने की है थोड़ी बहुत ब्रॉन्जिंग की है, ब्रॉन्जिंग शेड लेकर। और उसके बाद जी जहाँ जहाँ पर मैंने ब्रॉन्जिंग की वहाँ वहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया ब्लश ऑन। और ब्लश ऑन अप्लाई करने के बाद एज़ यूजुअल मुझसे ब्लश ऑन हमेशा ही ज़्यादा लग जाता है, मुझे बाद में फिर उसे टोन डाउन करना पड़ता है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर मैंने अपने ब्लश ऑन को जितना मुझे चाहिए था उतना मैंने कर लिया इसे सेट। और अब ब्लश ऑन को सेट करने के बाद आ जाती है लाइनर की बारी। मुझे एक प्रॉपर विंग आईलाइनर चाहिए था और मुझे इनर कॉर्नर भी बनाना था अपनी आई का। तो जब भी मुझे एक प्रॉपर सही वाला विंग आईलाइनर लगाना होता है ना, तो फिर उसे मैं बड़ी तसल्ली से लगाती हूँ, बड़े आराम से लगाती हूँ, जैसे मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। हालांकि मैंने यहाँ पर वीडियो की स्पीड थोड़ी तेज़ की हुई है ताकि आप लोग बोर ना हो जाए मेरी शक्ल देख के। एक तो बंदा जब मेकअप करता है ना तब शक्लें भी इतनी अजीब अजीब बन रही होती हैं, साथ साथ मुझे खुद अपनी वीडियो एडिट करते हुए हैरत हो रही होती है कि मैंने कैसी शक्लें बनाई हैं। खैर ये तो आई थिंक आप सब लोग के साथ होता होगा। उसके बाद जी मैंने आईलाइनर अप्लाई कर लिया और आईलाइनर अप्लाई मेरा बड़ा ही प्यारा हो गया था माशाल्लाह से। अच्छा, जब दोनों आंखों का आईलाइनर तकरीबन एक जैसा लग जाता है ना तो ऐसी खुशी होती है जैसे आप पता नहीं कोई जंग जीत कर आ रहे हैं। उसके बाद जी अब मैंने सोचा कि मैं काजल नहीं लगाती, मैं वाइट आई पेंसिल लगा लेती हूँ। तो फिर मैंने आइज़ के अंदर वाइट आई पेंसिल लगा ली। अच्छा, ये APK की है वाइट आई पेंसिल, ये मरियम परवेज़ की रिकमेंडेशन पर मैंने ली थी और ये काफ़ी अच्छी भी है, मतलब काफ़ी देर तक आपकी आंखों में स्टे करती है और इतनी कोई ख़ास महंगी भी नहीं है, 1000 के अंदर आई थिंक आपको इजीली मिल जाएगी। उसके बाद जी अब आ जाते हैं हम लोग मस्कारा की तरफ। मस्कारा मैं लगा रही हूँ ये मेबेलिन का स्काई हाई मस्कारा आई थिंक, लेकिन मुझे ये कोई ख़ास अच्छा नहीं लगा, इसकी हाइप ही थी, बस गुजारा ही है। इससे अच्छे अच्छे और मस्काराज काफ़ी अवेलेबल है मार्केट में। तो अब आ जाते हैं, हमारा आई मेकअप ऑलमोस्ट हो गया है कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम लोग लिपस्टिक की तरफ। लिपस्टिक के लिए मैंने वही जो लास्ट वीडियो में मैंने काम किया था इसमें भी वही कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अपना वो तरीका काफ़ी अच्छा लगा था। उसके बाद लिप्स की शेप काफ़ी अच्छी लग रही थी, तो मैंने कहा वाई नॉट हम दोबारा से वही तरीका करते हैं। और उसमें मैंने क्या किया, मैंने डार्केस्ट ब्राउन ये एक लिप पेंसिल ली। आप डार्केस्ट ब्राउन लिप पेंसिल ले लें, मेरे पास तो ये थी आईब्रो पेंसिल मिस रोज़ की। इसे मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे आईब्रोज़ पे ना ये कलर जाता नहीं है, तो इसलिए इसे मैं आजकल एज अ लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद जी मैंने मैट रेड लिपस्टिक अप्लाई करनी थी। ये भी ग्लैमरस की लिपस्टिक है मेरे पास, काफ़ी प्यारा रेड शेड है इसका।
तो मैंने ये अप्लाई करनी थी। इससे पहले ना मैंने एक क्रीम लिपस्टिक अप्लाई कर ली, पिंक से शेड में थी मेरे पास। अच्छा, कोई भी मैट लिपस्टिक मैं डायरेक्ट लिप्स पर अप्लाई नहीं करती, और आप लोग भी ना किया करें, क्योंकि वो बहुत ही ड्राई कर देती है लिप्स को, और थोड़ी देर बाद ना बहुत ही अजीब लगनी शुरू हो जाती है। तो उससे पहले कोई भी क्रीम प्रोडक्ट अप्लाई कर लिया करें, लेकिन बिल्कुल हल्का सा। अगर आप बहुत ज़्यादा भर भर के अप्लाई कर लेंगे ना, या तो आप लिप ग्लोज लगा लेंगे या कुछ भी चैपस्टिक वगैरह कुछ भी लगा लेंगे, तो उससे जो हमारी मैट लिपस्टिक होगी, एक तो वो मैट रहती नहीं और वो थोड़ी देर बाद उतर जाती है। इसलिए मैं बिल्कुल हल्की सी अप्लाई करती हूँ। और उसके बाद ऊपर मैट लिपस्टिक अप्लाई कर दी, और हमारी लिपस्टिक काफ़ी अच्छी लग रही थी, बड़ा पॉप अप कर रहा था ये रेड शेड। और उसके बाद जी, अब मज़े की बात सुने कि इस वीडियो में तो कमाल ही हो गया। एक पता नहीं मेरा कोई अच्छा टाइम चल रहा था उस वक़्त या क्या सीन था, मैंने आई लैशेस पर लगाई ग्लू। और इस बार मैंने ट्रांसपेरेंट ग्लू लगाई, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ब्लैक वाली ग्लू लगाई थी, तो उससे मेरा सारा आई मेकअप ख़राब हो गया था, और मेरी आई लैशेस भी कोई ख़ास अच्छी सेट नहीं बैठी थी मेरी आंखों पर। इस बार मैंने कहा ट्रांसपेरेंट ग्लू लगाती हूँ, अगर आई लैशेस लग गई तो ठीक है, नहीं तो ना से ही हम छट देंगे आई लैशेस को। और मैंने अपना मेकअप खैर ख़राब नहीं करना, क्योंकि मेकअप इस बार काफ़ी अच्छा हो गया था। लेकिन लैशेस एक बार ही लगाने से लग गई, और मैं ख़ुद इतनी हैरान हो रही थी कि ये मेरे साथ हुआ गया। बस जी, मेकअप हो गया कंप्लीट, चुटकी बजाते हो गए हमारे कपड़े चेंज। और हेयर स्टाइल मैं इस वीडियो में आप लोगों को नहीं बता रही कि मैंने कैसे बनाया था, और मैंने खैर खुद ही बनाया था, तो इसलिए हेयर स्टाइल की वीडियो आएगी अलग से। यहाँ पर जी पूरी लुक हो गई थी कंप्लीट, हेयर स्टाइल भी बन गया था, कपड़े शपड़े भी चेंज हो गए थे, और रात के 2 बज गए थे मुझे वीडियो बनाते बनाते। तो अब आप लोगों ने इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देना है, ढेर सारा लाइक करना है, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, और मुझे लाजमी कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों को मेरी ये लुक कैसी लगी। मैं यहीं पर करती हूँ अपनी वीडियो का एंड। मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, हेयर स्टाइल वाली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।